नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जावा बोध पे। ये सॉलिड प्रिंसिपल्स पे जो मैंने YouTube वीडियो सीरीज बनाया उसका तीसरा वीडियो है। और आज हम बात करने वाले हैं तीसरे प्रिंसिपल के बारे में, दैट इज लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। ओके, तो इसके पहले दो वीडियोस में मैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल और ओपन क्लोज प्रिंसिपल के बारे में बात कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक स्लाइड में ये स्टार्ट किया है मैंने विद अ वार्निंग। वार्निंग, ओके। अभी वार्निंग क्या है कि ये जो इसका ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन है दैट इज वेरी टेक्निकल टेक्निकल है और हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने में काफी मुश्किल है। ओके, सो डोंट वरी आप। मैं, ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है बिकॉज ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है, बट नेक्स्ट स्लाइड में और कमिंग वीडियोस में हम इसको इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक इजी डेफिनेशन भी दूंगा और फिर आगे हम उसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विथ ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन। सो ये कहता है, इफ फॉर ईच ऑब्जेक्ट O1 ऑफ टाइप S there is an object O2 of type T such that for all program P defined in terms of T, the behavior of P is unchanged when O1 is substituted for O2, then S is a subtype of T। okay, तो ये सी, जैसा कि यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि ये एक टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है और समझने में काफी मुश्किल है। ओके, तो अभी आप डोंट वरी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। और आई एम श्योर कि ये वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको ये लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ओके, सो अभी इस स्लाइड में मैंने ट्राई किया है कि इसको एक अपने शब्दों में मैं इसको एक्सप्लेन करूं, है ना। तो सी, ये क्या बोल रहा है कि व्हेन अ क्लास ए डिपेंड्स ऑन अनदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस एक्स, any subtype of x should be entirely valid in the same context, that is implementation can be substituted। अभी ये क्या बोल रहा है कि एक एक क्लास है, सपोज उसका नाम ए है, ठीक है। वो डिपेंड करता है एक दूसरे, दूसरा क्या है, दूसरा वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हो सकता है, इंटरफेस भी हो सकता है, जिसको हम एक्स से रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्लास ए है वो डिपेंड कर रहा है एक्स पे, और एक्स क्या है, एक्स कैन बी आइदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस भी हो सकता है, ठीक है। अभी एक्स बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट क्लास या इंटरफेस है, उसको ऑब्वियसली हमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने होंगे, राइट। क्योंकि इंटरफेस में और एब्स्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट मीन्स बॉडी नहीं है उसके मेथड्स का। एब्स्ट्रैक्ट मेथड में यही होता है ना। तो हमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे और एन नंबर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, एक इंटरफेस के मोर देन वन इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें एक्स शुड बी इंटायरली वैलिड इन द सेम कंटेक्स्ट। सो क्लास ए डिपेंड कर रहा है एक्स पे, और एक्स का जो एन नंबर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, सपोज 5 इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन 1 2 3 4 5। अभी इनिशियली जो है सो क्लास ए में हम इम्प्लीमेंटेशन 1 यूज कर रहे थे, ठीक है। फ्यूचर में वी वांट, हम उसे रिप्लेस करना चाहते हैं इम्प्लीमेंटेशन 2 से। तो हम इजिली कर पाए, अगर हम कर पाएंगे, अगर हम लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं तो ये एग्जिस्टिंग कोड को ब्रेक नहीं करेगा। विदाउट ब्रेकिंग एनी एग्जिस्टिंग कोड वी कैन रिप्लेस आवर इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ इंटरफेस एक्स इनटू क्लास ए। ओके,
यही चीज यहाँ पे भी नेक्स्ट ये लाइन में आपको दिख रहा है। द लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट सब टाइप्स ऑफ अ क्लास शुड बी एबल टू बी यूज इंटरचेंजेबली वेयर एन इंस्टांस ऑफ द क्लास इज एक्सपेक्टेड। ओके, और इससे फायदा क्या होता है कि दिस इनकरेजेस कोड दैट अलाउज डेवलपर्स टू इजिली स्वैप आउट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस विदाउट अफेक्टिंग एग्जिस्टिंग कोड। ओके, तो ये है, ये एक्चुअली बेसिक फंडा यही है कि जब कोई क्लास ए किसी इंटरफेस पे डिपेंड कर रहा हो और उस इंटरफेस के बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशंस हों, मतलब सब टाइप्स हों, तो हम ए में कोई भी सब टाइप यूज करें, इम्प्लीमेंटेशन को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मैं क्या करता हूँ कि एक साइड बाय साइड ये प्रेजेंटेशन एज वेल एज अपना इक्लिप्स भी ओपन कर लेता हूँ सो दैट वो एक्सप्लेन करने में इजी होगा। ओके, ये मेरा ये है, ये मेरी इक्लिप्स। ठीक है, अभी कुछ टाइम सेव करने के लिए मैंने मेजोरिटी ऑफ कोड ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। ओके, सो अभी हम अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे कि वो इम्प्लीमेंट कैसे होता है। ओके, सो ये क्या हो रहा है, व्हेन अ क्लास ए डिपेंड्स ऑन अनदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस एक्स। सो हमें यहाँ पे आप कोड में देखे हुए मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखा हुआ है, सॉरी नॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक इंटरफेस लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड डेटा रिपोजिटरी। अभी इसमें दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। पहला वॉइड टाइप का है, परसिस्ट डेटा, जो कि ऑब्जेक्ट लेता है एज इट्स इनपुट, और दूसरा मेथड है रीड डेटा, जो लॉन्ग आईडी लेता है एज इट्स इनपुट और ऑब्जेक्ट एज इट्स आउटपुट रिटर्न करता है। ओके, तो ये इंटरफेस हो गया। ओके, अभी इस इंटरफेस के एन नंबर ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस हो सकते हैं और सब टाइप्स हो सकते हैं। ओके, तो अभी इस इम्प्लीमेंटेशन इस इंटरफेस का मैंने दो इम्प्लीमेंटेशंस बनाया हुआ है इस एग्जांपल में। ओके, तो पहला क्या है, ये कस्टम रिपोजिटरी। तो आप देख रहे हैं कि कस्टम रिपोजिटरी इम्प्लीमेंट्स डेटा रिपोजिटरी। अभी ये इम्प्लीमेंट कर रहा है इस इंटरफेस को, तो ऑब्वियसली हमें इसके मेथड्स को ओवरराइड करने पड़ेंगे अपने क्लास पे, राइट। तो यहाँ पे मैंने दोनों मेथड को ओवरराइड किया हुआ है। तो पहला मेथड क्या कर रहा है, डेटा को परसिस्ट कर रहा है डेटाबेस में। मैंने बिजनेस लॉजिक नहीं लिखा हुआ है बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव वो नहीं है आपको हाउ हाउ टू राइट हाउ टू सेव अ डेटा और ऑब्जेक्ट इनटू अ डेटाबेस। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव वो नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ टू डू में लिखा हुआ कि ये लॉजिक यहाँ पे जो होगा वो डेटाबेस में ऑब्जेक्ट को स्टोर करने का होगा। लेकिन ये प्रूफ करने के लिए कि ये मेथड कॉल हो रही है, ये मैंने एक सिस आउट डाला हुआ है जो प्रिंट करता है डेटा परसिस्टेड सक्सेसफुली। सिमिलरली दूसरे मेथड को भी ओवरराइट किया है मैंने, बिजनेस लॉजिक नहीं लिखी यहाँ पे भी, है ना। तो टू डू में लिखा हुआ है लॉजिक टू रीड द डेटा फ्रॉम डीबी, ये ब्लैंक है, ये अपने को इन फ्यूचर में लिख सकते हैं। और वही कि प्रूव कि ये मेथड कॉल हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके लिए मैंने एक सिस आउट डाला हुआ है जिसमें ये प्रिंट करता है डेटा परसिस्टेड सक्सेसफुली। नो नॉट, it should not be, should be like data returned successfully, है ना। डेटा डेटा परसिस्ट करने का काम ये परसिस्ट डेटा मेथड का है, और ये मेथड जो रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट को बेस्ड ऑन द आईडी। तो डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, और बिकॉज ये रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, सो इसलिए मैंने रिटर्न नल करवा दिया है। ठीक है, तो ये पहला इम्प्लीमेंटेशन है। दूसरा इम्प्लीमेंटेशन है हिस्टोरिक स्टॉक प्राइस रिपोजिटरी। अब ये जो क्लास है बेसिकली हिस्टोरिक स्टॉक से डील करता है। ओके, तो दिस इज अ रीड ओनली डेटा आइडली। ये मेथड है ना, इस क्लास में परसिस्ट डेटा वाली मेथड रिक्वायर्ड नहीं है, ये मेथड की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस क्लास इज नॉट डीलिंग विथ परसिस्टेंस। बिकॉज ये हिस्टोरिक स्टॉक से डील कर रहा है, मीन्स डेटा इज ऑलरेडी देयर इन द डीबी। ओके, पर हमें इस मेथड को ओवरराइड करना होगा, क्यों, क्योंकि हम
इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस इंटरफेस को, और इस इंटरफेस में दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, परचेज डेटा, रीड डेटा. So because this class is implementing this interface will have to override these two methods, but प्रैक्टिकली इस मेथड की जरूरत नहीं है. इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन में एक रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर दिया है कि जब ये मेथड कॉल हो तो रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर दो कि डेटा इज रीड ओनली. ओके. और दूसरा मेथड को मैंने जैसा कि पिछले क्लास में ओवरराइट किया था वैसे एग्जैक्टली सेम वे में यहाँ पे भी ओवरराइट किया हुआ, डेटा रिटर्न सक्सेसफुली प्रिंट किया है और नल रिटर्न करवा रहा है अपनी यहाँ से. ठीक है. तो ये दो क्लासेस हैं जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है डेटा रिपोजिटरी को, इंटरफेस को. ओके. अब एक तीसरा क्लास है जो जो कि ये व्हेन अ क्लास ए. सो ये जो क्लास ए जो मैं यहाँ पे स्लाइड में पॉइंट कर रहा हूँ वो क्लास ए कौन सा, ये वाला क्लास है, डेटा सर्विस. डेटा सर्विस में क्या लिखा, व्हेन अ क्लास ए डिपेंड्स ऑन अनदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस. सो सी दिस डेटा सर्विस इज डिपेंडिंग ऑन दिस इंटरफेस, राइट, डेटा रिपोजिटरी. बिकॉज इसी के रेफरेंस से हम ये परचेज डेटा और रीड डेटा मेथड कॉल कर रहे हैं. अगर ये डिपेंडेंसी अगर हम यहाँ से हटा दे, कमेंट आउट कर दे, तो ये कुछ कर पाएगा, ये क्लास विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. बिकॉज ये परसिस्ट डेटा और रीड डेटा है ना, इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये फुलफिल तभी कर सकता है जब हमें ये इंटरफेस हो और इसके ऑब्जेक्ट, इसके रेफरेंस से हम परसिस्ट डेटा और रीड डेटा कॉल कर पाए. इसलिए डेटा सर्विस इज डिपेंडेंट ऑन दिस डेटा रिपोजिटरी इंटरफेस. ओके. अभी ये हो गया, ठीक है. अपने पास ये क्लास हो गई, क्लास ए दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस. अभी ये प्रॉपर चल रहा है. अभी एक क्लाइंट लिखा है मैंने जहाँ पे मैं इस मेथड को, ये क्लाइंट है जो डेटा सर्विस का क्लाइंट है. ठीक है. ये क्लाइंट क्लास में मेन मेथड है जो डेटा सर्विस का एक ऑब्जेक्ट बना रहा है ना. अब डेटा सर्विस जो क्लास, ये जो क्लास है, इसको इसके कंस्ट्रक्टर में अपने को इसका एक ऑब्जेक्ट देना होगा, डेटा रिपोजिटरी टाइप का, राइट. सी यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर है लाइन नंबर 7 में, ये क्या ले रहा है, एक डेटा रिपोजिटरी का एक ऑब्जेक्ट ले रहा है ना एज इट्स इनपुट. सो हम इनिशियली क्या कर रहे हैं, हम इनिशियली इस क्लास को कौन सा इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं, ये कस्टम रिपोजिटरी वाला. यहाँ पे देखो आप, कस्टम रिपोजिटरी क्लास का एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डेटा सर्विस को पास किया, और फिर डेटा सर्विस से मैंने परसिस्ट डेटा और रीड डेटा कॉल किया. ठीक है. अभी एक इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या ये क्या आउटपुट देता है. ठीक है. राइट. ठीक. ये दोनों ही मेथड कॉल हुई, डेटा परसिस्टेड सक्सेसफुली, डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, है ना. ये कैसे रन हो रहा है, ये यहाँ पे अगर जब जाता है परसिस्ट डेटा पे तो ये मेथड कॉल होती है. ठीक है. और ये मेथड इंटरनली क्या कॉल कर रहा है, ये वाले इंटरफेस की एब्स्ट्रैक्ट मेथड कॉल कर रहा है. ठीक है. जो कि हमने इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, परचेज डेटा और यहाँ पे. तो ये जो भी हम लोगों ने प्रिंट कराया है दोनों मेथड में, वो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो रही है. ठीक है. सो अभी तक तो ये बिल्कुल सही है कि अभी हमने डेटा सर्विस में एक डेटा रिपोजिटरी, ये जो हम लोगों ने क्लाइंट से कौन सा ऑब्जेक्ट पास किया, कस्टम रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट पास किया. ठीक है. अभी अकॉर्डिंग टू दिस लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, हम दूसरे इम्प्लीमेंटेशंस को इजिली हमें रिप्लेस कर पाए विदाउट एनी एरर, है ना. तो वो हम देखते हैं. इस अभी हम क्या करते हैं, पहले हम कस्टम रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट पास करा रहे थे, अभी हम क्या करते हैं कि हम इंस्टेड ऑफ कस्टम रिपोजिटरी हम ये वाली ऑब्जेक्ट पास करते हैं. ठीक है. इसकी ऑब्जेक्ट बना ली. अब हम डेटा सर्विस में कस्टम रिपोजिटरी ना पास करके जो अभी ऑब्जेक्ट बनाया है, ये वाली ऑब्जेक्ट पास करता है, हिस्टोरिक
स्टॉक प्राइस रिपोजिटरी। ठीक है, और अब रन करके देखते हैं। तो अभी हम क्या इंटरचेंज कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन को। इनिशियली हम लोगों ने ये वाली इम्प्लीमेंटेशन दी थी सर्विस क्लास को, अभी हम उसको चेंज करके नई इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग अगर ये पूरा पैटर्न जो डिजाइन पैटर्न हम लोगों ने ये 4-5 क्लासेस बनाए हैं, अगर ये लिस्को सब्स्टिट्यूट को फॉलो कर रहा है तो देयर शुड नॉट बी एनी एरर, और हमें किसी भी कोड में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और हमें कुछ चेंजेस की जरूरत पड़ेगी। ओके, लेट्स सी, हम रन करते हैं क्या होता है। सी, ये देखो ये एरर दे रहा है, डेटा इज रीड ओनली, है ना। वाई? बिकॉज जैसा कि मैंने बोला था कि इस मेथड में एक्चुअली परचेज डेटा का कोई यूज नहीं, और यहाँ से हम थ्रो रन टाइम एक्सेप्शन रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, बट बिकॉज दिस क्लास इज इम्प्लीमेंटिंग दिस रिपोजिटरी इंटरफेस, हमें इन दोनों का ओवरराइड करना, दोनों मेथड्स को ओवरराइड करना जरूरी है। तो इस पर्टिकुलर डिजाइन जो अभी तक हम लोगों ने पूरा डिजाइन देखा, हम लोगों ने एक इंटरफेस देखा, इंटरफेस के दो इम्प्लीमेंटेशंस देखे, फिर एक तीसरी क्लास है जो कि डिपेंडेंट है वो इंटरफेस पे। फिर एक्चुअली जब हम यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशंस को, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल स्टेट दैट द सब टाइप ऑफ क्लास शुड बी एबल टू बी यूज इंटरचेंजेबली। ओके, इंटरचेंज किया हम लोगों ने। पहले हम कस्टमर रिपोजिटरी यूज कर रहे थे, बाद में हम लोगों ने जब हम कस्टमर रिपोजिटरी यूज कर रहे थे तो हमारा प्रॉपर चल रहा था, दोनों मेथड से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा था। बाद में मैंने इसको कस्टमर रिपोजिटरी को रिप्लेस करके हमने हिस्टोरिक स्टॉक प्राइस रिपोजिटरी यूज किया। तो ये जो मेथड परचेज डेटा वाला मेथड वो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, बिकॉज दैट क्लास इज डीलिंग विथ ओनली द डेटा दैट इज ऑलरेडी इन द डेटाबेस। ठीक है, so according to this definition this design is not following the Lisco substitute principle, because हम इंटरचेंज नहीं कर पा रहे हैं। जब हम नई कस्टमर रिपोजिटरी को इंटरचेंज कर रहे हैं हिस्टोरिक स्टॉक प्राइस रिपोजिटरी से, तो हमें एरर आ रहा है। ठीक है, ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब हम इसको अब रिफैक्टर करते हैं, कोड को रिफैक्टर करते हैं, और विल ट्राई टू फॉलो द लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। ओके, लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उसके बाद हम ये जो इंटरचेंज करना चाह रहे हैं ये इंटरचेंज हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ओके, तो लेट्स सी। अभी यहाँ पे ये है, ठीक है, एक इंटरफेस है डेटा रिपोजिटरी। अब हम क्या करेंगे, एक नई, इसको पहले मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ओके, एक नई क्लास बना लेते हैं हम, सॉरी न्यू इंटरफेस बना लेते हैं, डेटा रिपोजिटरी व्यू डेटा रखो। ठीक है, अब ये जो क्लास है इसमें हम ये वाली मेथड, बिकॉज दिस मेथड इज डीलिंग विथ रीडिंग, राइट। तो रीड रिपोजिटरी में एक ही मेथड है, दैट इज दिस मेथड, ऑब्जेक्ट रीड डेटा लॉन्ग आईडी। और सिमिलरली हम एक और क्लास बनाएंगे, सॉरी इंटरफेस बनाएंगे, राइट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये वाला मेथड होगा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, ये जो अब हमारे पास क्या होगा, इंस्टेड ऑफ दिस वन रिपोजिटरी, इनिशियली हमारे पास एक ही रिपोजिटरी थी जिसमें दो मेथड थे और एक ही इंटरफेस था। अब हम लोगों ने दो इंटरफेसेस बना लिए हैं, रीड रिपोजिटरी और ऑब्जेक्ट राइट डेटा रिपोजिटरी। ठीक है, अब ये जो कस्टमर रिपोजिटरी क्लास थी ये अब क्या करेगा, बिकॉज दिस क्लास
इज डीलिंग विद बोथ परसिस्टेंस एंड रीड डेटा। इस क्लास में हमें दोनों ही मेथड चाहिए, परसिस्ट डेटा और रीड डेटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों दोनों इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं और इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और ये राइट डेटा रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, एज वेल एज ये रीड डेटा रेपोजिटरी को भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। ओके, तो नाउ ये जो क्लास है, ये जो हम लोगों ने दो इंटरफेसेस नए बनाए वो दोनों को इम्प्लीमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपने को ये दोनों ही मेथड चाहिए इस क्लास में। ठीक है, इस क्लास का रिफैक्टरिंग इज डन। ओके, अभी हम दूसरे क्लास में जाते हैं। अभी इस क्लास में जैसा कि मैंने बोला था कि आपको एक्चुअली इस मेथड की जरूरत नहीं थी, लेकिन बिकॉज हम लोग इस डेटा रिपोजिटरी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, इसलिए इसकी बॉडी प्रोवाइड करनी जरूरी थी। बट परसिस्ट बिकॉज ये परसिस्टेंस से डील नहीं कर रहा था, तो हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहे थे, डेटा इज रीड ओनली। ओके, अभी इस लाइन को हम कमेंट करते। अभी क्या करना है, क्योंकि ये केवल रीड डेटा से डील कर रहा है। ओके, सो हम केवल क्या करेंगे, रीड डेटा रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, अभी देखो, केवल ये रीड डेटा रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट कर रहा है ये क्लास, तो ये एरर देने लग गया। क्यों? क्योंकि रीड डेटा रिपोजिटरी में वो परसिस्ट मेथड है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को यहाँ से कमेंट आउट कर देंगे या हट रिमूव कर देंगे। ठीक है, अभी कोई एरर नहीं आ रहा। ओके, अभी यहाँ पे क्लाइंट, ये एरर क्यों दे रहा है डेटा? ओके, क्लाइंट और डेटा सर्विस में जब अपन जाते हैं तो ये डेटा सर्विस जो है, डेटा सर्विस में इसका डिपेंडेंसी है, स्टिल इट इज रेफरिंग टू दिस, है ना, डेटा रिपोजिटरी, जो कि अभी एग्जिस्टेंस में है नहीं। तो अपन हम इन दोनों में से कोई भी एक, अब ये जो भी है मीन्स रीड डेटा रिपोजिटरी या राइट डेटा रिपोजिटरी, दोनों में से कोई भी एक इंटरफेस हम यूज करते हैं यहाँ पे। दोनों ही यूज करनी होगी, रीड डेटा रिपोजिटरी। ठीक है, सिमिलरली एक और रेफरेंस हम ले लेंगे दूसरे इंटरफेस के लिए। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर में दोनों ही करने पड़ेंगे। डेटा रिपोजिटरी कॉमा लाइक दिस। अभी read data repository equal to read data repository. Similarly, this dot write data repository equal to write data repository. ठीक है, अभी ये परसिस्ट डेटा कॉल हो रही है, तो हम क्या करेंगे, राइट राइट डेटा रिपोजिटरी का इंस्टेंस यूज करेंगे। ठीक है, और रीड डेटा रिपोजिटरी के लिए हम ये वाले इंस्टेंस कॉल करेंगे। ओके, सो दिस इज डन। डेटा सर्विस क्लास का रिफैक्टरिंग हो गया। ओके, अब क्लाइंट में देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। डेटा सर्विस में अभी ये इसका जो कंस्ट्रक्टर है डेटा सर्विस का, ये दोनों ही इंटरफेसेस को ऑब्जेक्ट को एक्सपेक्ट कर रहा है ना। और यहाँ से हम एक ही ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, वो भी हिस्टोरिक इसका है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये दोनों अनकमेंट करते हैं और इस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ से पास करते हैं। एरर क्यों है, चेंज कैसे हो रहे हो? ओके, ऑर्डर ऑर्डर मिसमैच हो रहा है शायद, पहले रीड फिर राइट है ना, और यहाँ
पहले रीड। ओके, ठीक है। ऑर्डर मिसमैच हो रहा था, तो अभी ठीक है ना। ये एरर्स चले गए। अभी डेटा सर्विस, अब क्या होगा कि ये अभी आपको ये मेथड कॉल हो रहा है ना, यहाँ से रीड परसिस्ट डेटा या रीड डेटा। तो परसिस्ट डेटा जब कॉल होगी तो कौन सा इम्प्लीमेंटेशन यूज होगा? ये राइट डेटा रिपोजिटरी, ये वाला इम्प्लीमेंटेशन, ये इंटरफेस यूज होगा। सिमिलरली रीड डेटा के लिए ये वाला इंटरफेस पिक्चर में आएगा, ठीक है। तो अब हम रन करते हैं इस क्लास को। ठीक है, सी, डेटा परसिस्टेड सक्सेसफुली, डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, है ना। अभी आप जितने भी, जैसे रीड का डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, राइट, रीड का और राइट का। तो आप इस क्लास का रीड के लिए अभी हम लोगों ने रीड और राइट दोनों के लिए एक ही इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ है। अभी सपोज हम रीड के लिए एक और इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं। ओके, ये कौन सा रीड है? रीड के लिए, हम्म, अभी ये जो मेथड है, ये दोनों दोनों रीड और राइट दोनों इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसलिए इसमें दोनों ही मेथड है। और हिस्टोरिक में केवल रीड है। अभी सपोज हम एक और इम्प्लीमेंटेशन, इसका एक और इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट करते हैं। ओके, जस्ट कॉपी दिस क्लास एंड पेस्ट इट अगेन, ठीक है। और इसको हम हिस्टोरिक प्राइस रिपोजिटरी 2 कर देते हैं। ओके, ये क्लास ओपन करके देखते हैं। हाँ, ये हिस्टोरिक प्राइस रिपोजिटरी 2, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि अपने क्लाइंट में एक इसकी नई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हिस्टोरिक प्राइस 2 का, ठीक है। न्यू हिस्टोरिक प्राइस 2। ओके, एक नई ऑब्जेक्ट बना ली हमने, किसकी? नए क्लास जो हम लोग नया इम्प्लीमेंटेशन दिया इसका, इस इंटरफेस का, राइट डेटा रिपोजिटरी इंटरफेस के लिए एक नई इम्प्लीमेंटेशन हम क्लास हम लोगों ने बनाई, ये वाली हिस्टोरिक स्टॉक प्राइस रिपोजिटरी 2। ओके, और अभी क्लाइंट में हम क्या कर रहे हैं, इस इंटरफेस को एक्सचेंज कर रहे हैं नए नए इंटरफेस से। अभी यहाँ पे हम पहले हिस्टोरिक प्राइस रिपोजिटरी डाले थे, अभी हम 2 करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने रिफ्रेश कर दिया इसको, अभी हम रन करते हैं। सी, कोई भी चेंज आया, हम लोगों को सेम रिस्पांस मिला। हम लोगों ने कहीं पे एग्जिस्टिंग कोड में कुछ चेंज किया? हम लोगों ने बस, बिकॉज हमने एक नई इम्प्लीमेंटेशन थी, हम चाहते थे कि नहीं, सपोज इनिशियली क्लाइंट, हमें बोला बोला गया था क्लाइंट के द्वारा कि आप ये इम्प्लीमेंटेशन यूज करो, और फ्यूचर में बाद में हमें बोला गया कि नहीं, ये इम्प्लीमेंटेशन यूज मत करो, ये वाली इम्प्लीमेंटेशन यूज करो। तो हम लोगों ने सिंपली क्या किया कि यहाँ पे ये जो क्लास जो डिपेंडेंट है इंटरफेस पे, ये जो डेटा सर्विस क्लास, एक्चुअली दिस क्लास इज डिपेंडेंट ऑन दिस टू सर्विस, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस क्लास को एक नई इम्प्लीमेंटेशन दे दी, हिस्टोरिक प्राइस रिपोजिटरी 2 वाली दे दी, और फिर रन किया, दैट्स इट। एग्जिस्टिंग कहीं पे भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो दैट्स व्हाट लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट। अगर आप यहाँ पे ये जो डेफिनेशन देखते हैं कि व्हेन अ क्लास ए डिपेंड्स ऑन अनदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस एक्स, एनी सब टाइप ऑफ एक्स, मीन्स एनी सब टाइप ऑफ एक्स, ये जो रीड डेटा, सॉरी, राइट डेटा का जो है अपना हिस्टोरिक प्राइस वाला, क्या कौन सा इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहा है? रीड डेटा रिपोजिटरी, राइट। तो ये हिस्टोरिक प्राइस रिपोजिटरी 2 यूज करो या हिस्टोरिक प्राइस स्टॉक रिपोजिटरी यूज करो, कुछ भी यूज करो,
फंक्शनैलिटी ब्रेक नहीं होना चाहिए, हम इंटरफेसेस को इंटरचेंजेबली यूज कर पाए। अगर हम कर पा रहे हैं दैट मीन्स कि हम वी आर फॉलोइंग लिस्को सब्स्टिट्यूट प्रिंसिपल। ओके। और जब हम लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल यूज कर रहे होते हैं अपने कोड में, तो हमारा कोड मोर रीडेबल, मेंटेनेबल, अंडरस्टैंडेबल होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो या मेरे लिए कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें अपना। मैं ट्राई करूंगा कि मेरे आने वाले वीडियोस में और अच्छे तरीके से बना पाऊँ। ओके, आपके सजेशंस का मैं हमेशा वेलकम करता हूँ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।